Hello children, hope you all are fine. Dear children, in this video I am going to teach you grammar lesson 5 लिंग. Lesson 5 लिंग. सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा करेंगे. परिभाषा क्या है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. जैसे दादा से दादी, चाचा चाची, राजा रानी, लड़का लड़की. जिन शब्दों से हमें मेल या फीमेल्स का पता चलता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग. इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या हैं? पुल्लिंग. और स्त्री जाति का बोध कराने वाले क्या हैं? स्त्रीलिंग. तो बेटा ये है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा. ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है. लिंग किसे कहते हैं? क्या है लिंग? जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये शब्द किसके लिए हैं, स्त्री के लिए हैं या पुरुष के लिए हैं. आइए अब बुक्स देखते हैं. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 30. पेज नंबर 30, लेसन नंबर 5, लिंग, जेंडर. लिंग क्या होता है? जेंडर. दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं वे सभी स्त्री या पुरुष जाति की होती हैं. तो जो भी हमारे आसपास व्यक्ति हैं, प्राणी हैं या वस्तुएं हैं वो किसकी हैं? वो सभी या तो स्त्री जाति की हैं या पुरुष जाति की हैं. अब ये देखिए, दादी कहानी सुना रही है. इसमें दादी क्या है? दादी स्त्रीलिंग है ना. सुना रही से भी पता चल रहा है कि वो कौन सी जाति की है? स्त्रीलिंग की. मोर नाच रहा है. मोर क्या है? नाच रहा है. तो ये पुरुष जाति से है. बतख पानी में तैर रही है. तो बतख क्या है? ये स्त्रीलिंग. लड़का सेब खा रहा है. लड़का किसका है? पुरुष जाति का. ठीक है. अब देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से ये समझ आता है कि दो तरह के प्राणी होते हैं, स्त्री और पुरुष. दादी और बतख स्त्री जाति के हैं तथा मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं. तो लिंग क्या है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं. नेक्स्ट पेज देखिए. स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं. जैसे माँ, लड़की, नानी, चूहिया, घोड़ी, गाय. इन सब शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं. तो पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. जिन सब शब्दों से हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग. जैसे बैल, पिता, नाना, घोड़ा, शेर. इन सब शब्दों से पता चल रहा है कि ये शब्द किस जाति के हैं? पुल्लिंग के. कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, कुछ का लिंग नहीं बदलता. जैसे राजा का रानी, पिता का माता, मामा का मामी. पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग नहीं बदलता. तो वो कौन से हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि. अब ये आपने नेक्स्ट जो है ये लर्न करने हैं. पिता का, ये पुल्लिंग है पिता, इसका क्या है? स्त्रीलिंग, माता. दादा का दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, लड़का लड़की, भाई बहन, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, राजा रानी, नौकर नौकरानी, पंडित पंडितायन, माली मालिन, धोबी धोबिन, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथिनी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया, बिलाव का बिल्ली, बैल का गाय, बकरा बकरी. बेटा ये आपने लर्न करने हैं एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट पेज देखिए. पेज नंबर है 32. स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. लिंग क्या है? फिर से सुनिए. स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले. लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग कहलाते हैं. और कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा है, लिंग नहीं बदलते. अब ये देखिए, आपने सही चित्रों को सही जोड़ों के साथ आपने मिलाना है. तो ये क्या है? ये माली है, ये है मालिन. तो बेटा बेटर है कि हम यहाँ पे लिख लें माली, इसका क्या आएगा? मालिन, क्योंकि ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट क्या है? अध्यापक. अध्यापक, अध्यापक का क्या आता है?
अध्यापिका, क्या आता है? अध्यापिका। ये आपने लर्न करने हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या है? बूढ़ा, बूढ़ा का क्या आएगा? बुढ़िया। बूढ़ी नहीं होता बेटा, हिंदी में होता है बुढ़िया। नेक्स्ट है गाय, गाय का क्या आएगा? बैल। तो ये मैचअप की बजाय आपने ऐसे लिखना है, माली का मालिन, अध्यापक का अध्यापिका, बूढ़ा का बुढ़िया, गाय का बैल। अब नेक्स्ट देखिए 33 पेज। शब्दों को उनके सही घरों तक पहुंचाना है आपने। पुल्लिंग में पुल्लिंग वाले लिखने हैं, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग वाले। तो पुल्लिंग में कौन कौन से हैं? चाचा, नौकर, किसान, पंडित। स्त्रीलिंग में कौन कौन से हैं? नानी, सेठानी, दादी, बिल्ली। अब आगे देखिए, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर आपने फिर से लिखना है। लेखक किताब लिख रहा है, जो रंगीन शब्द हैं सिर्फ इनको बदलना है। लेखिका किताब लिख, तो फिर रहा भी चेंज हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगी रही है। नेक्स्ट है बंदरिया केला खा रही है, बंदर केला खा रहा है। दूल्हा बहुत सुंदर लग रहा है, दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। शेर शिकार कर रहा है, शेरनी शिकार कर रही है। अब नेक्स्ट देखिए, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरने हैं आपने। कविता अपने भाई और डैश के साथ बाजार जा रही है, तो रंगीन शब्दों के बदलने हैं। भाई का आ जाएगा बहन। बिल्ली से बचने के लिए चूहा और चूहिया भागने लगे, चूहे का क्या आ जाएगा? चूहिया। खेत के पास गाय और डैश घास खा रहे थे, गाय को बदलेंगे तो उसका आ जाएगा बैल। बगीचे में बालिका और डैश खेल रहे थे, बालिका से क्या आ जाएगा? बालक खेल रहे थे। तो बेटा ये जो कलर्ड हैं ये हमने चेंज करने हैं, विदाउट सेंटेंसेस भी आपको आने चाहिए। भाई का लिंग बदलो बहन, चूहा का चूहिया, गाय का बैल, बालिका का बालक। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक लिंग। आगे फिर देखिए, जो शब्द स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराए वही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहलाए। ये है हमारा चैप्टर 5 लिंग। जो डेफिनेशन है वो आपने कहाँ करनी है? अपनी नोटबुक्स पे, और बाकी ये वाला सारा काम आपने अपनी बुक्स पे करना है। तो आई होप कि आप सबको लिंग की परिभाषा समझ आ गई होगी कि लिंग क्या है। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, या स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। ये आपने काम बेटा लिखकर लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।